शुरुआत से प्रॉपर बाइंग देखने को मिली, जो भी डिप मिला दोबारा बाय हुआ, जो भी डिप्स मिले लगातार बाय होते चलेगा और एट द एंड हमने डे हाई के आसपास क्लोजिंग करी है। क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेगी इंट्राडे में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए क्या अपनी अगली अपॉर्चुनिटी रहेगी, मेरी पर्सनल पोजीशन किस तरीके से चल रही है, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा। क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग बना है और एक्सपायरी आ रही है मंथली एक्सपायरी, तो क्या अपनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं थोड़ा सा कुछ काम में बिजी हूँ, इसलिए मैं भी प्रॉपर बड़ी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। जो टॉप नॉच एनालिसिस टॉप डाउन अप्रोच अपना रहता है कि पहले वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम, फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम, तो वो वीडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में 5 से 7 मिनट आपको ये बता सकता हूँ मैं कि इंट्राडे में किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, किन डिप्स पे आप बाय कर सकते हो, किन एरियाज के आसपास आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, किन एरियाज के बाद आपको बढ़िया मोमेंटम वाली बाइंग या फिर सेलिंग देखने को मिलेगी। सब कुछ एक एक करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस सीरीज के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, अब तक नहीं करा है डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपसे टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि 5 से 7 मिनट में मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि मुझे कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए तब भी मैं अपना वो टाइम निकाल कर आपके लिए एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर करना, आपके सपोर्ट की बहुत हेल्प है। तो डेफिनेटली अभी तक लाइक नहीं करा है, कर दो। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो कि कल इम्पैक्ट कर सकता है वो अपना रहेगा बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है। बेसिकली अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बताऊँ या अपने देश में बताऊँ, तो उसके जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, प्रॉफिट्स अच्छे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर कल सेल ऑफ मिलता है, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंडिया डाल सकता है, देख कर लेना। लेकिन जरूरी नहीं है कि गैप डाउन इंपैक्ट खुले, क्योंकि ये जो बैंक्स होती हैं, जो कुछ सेक्टर्स होते हैं, उसमें ईयर ऑन ईयर देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। तो उसमें डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो जरूरी नहीं कि गैप डाउन खोले, एक अच्छा आपको बाय का मूव भी देखने को मिल सकता है। तो वो आपको कल ओपनिंग पर ही पता चलेगा कि किस तरीके से इंपैक्ट डालेगा। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी कल दबाव में रहेगा और ये पूरे दिन ही नीचे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर कल गैप अप खुलता है तो चांसेस है कि ऊपर भी चला जाए, क्योंकि ईयर ऑन ईयर इसका इंपैक्ट दिखेगा। क्योंकि बैंक्स क्या होती हैं, बैंक्स पूरे साल काम करती हैं, तो इनका इंपैक्ट पूरे आपको ईयर ऑन ईयर ही देखने को मिलता है। जो रिजल्ट चेक होते हैं वो ईयर ऑन ईयर ही होते हैं। अब जैसे कुछ सेक्टर्स हैं, अगर आप बाकी के सेक्टर्स मानो, जैसे मैं कुछ भी सेक्टर्स मान लो जो पार्टिकुलर किसी क्वार्टर पे काम करते हैं, तो उनके रिजल्ट्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने होते हैं। लेकिन वो जो बैंक्स पूरे साल काम करती हैं, इनके रिजल्ट्स आपको ईयर ऑन ईयर देखने पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर देखूँ, कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ। अब बात करते हैं चार्ट्स की। तो आज देखो सुबह अगर आपको मैं थोड़ा सा आज के बारे में बताऊँ, तो आज क्या हुआ, सिंपल सा अपना एक बढ़िया जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट और एक टेक्निकल पॉइंट जो रहता है, वो क्या रहता है अपना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अपने को एक्यूमुलेशन देखने को मिला, फिर यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव देखने को मिला, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। अगर आपको नहीं पता है अभी तक, ये डेफिनेटली मुझे कमेंट करो इस वीडियो पे। मैं अगले वीकेंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो बनाने के लिए सोचूंगा और इसी टॉपिक के ऊपर वो वीडियो रहेगी, अगर आप कमेंट करते हो तो। फिलहाल इस मूव के बारे में बात करें तो जस्ट एज अ शॉर्ट कवरिंग इसे मान के चल सकते हो, एक बाउंस मान के चल सकते हो। क्योंकि देखो मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मार्केट गिर रहा है तो ऐसा नहीं है कि पैराबोलिकली फॉल करेगा, नहीं। पहले गिरेगा, फिर एक बाउंस, फिर गिरा, फिर बाउंस, फिर गिरा, फिर बाउंस, फिर गिरा। यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है अगर डाउन ट्रेंड की मैं बात करूँ। तो यहाँ पे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो अभी इसको देखकर मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकता कि यहाँ पे रिवर्सल आ गया है कि नहीं। जस्टिफाई कब करूंगा, जब कल अपन को फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है कल, कल हड्डे हाई के आसपास क्लोज करता है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा बड़े टाइम फ्रेम पर भी, और यहाँ पे रिवर्सल ऑलमोस्ट कंफर्म होगा। लेकिन टेक्निकली बात करूँ तो रिवर्सल कब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक 25 250 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग नहीं आती। सस्टेन इसके ऊपर करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तब अपने को यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे अपना ट्रेंड पॉजिटिव चेंज हुआ है और जितनी भी सेलिंग थी वो सारी बाइंग में बदलेगी और नए हाईज आपको जाते हुए मिलेंगे मार्केट में। इंट्राडे के लिए किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एक बाइंग का लेवल बताता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक क्लोजिंग चाहिए 24,900 के ऊपर। 24,900 के ऊपर अपने को सिर्फ एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं, अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट का एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, क्लियर कट अपने को बस क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग चाहिए। अगर मिलती है अच्छी तरीके से बाइंग कर सकते हैं, बेटर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। बढ़िया एरिया है बाइंग के लिए, एकमात्र बाइंग के लिए एरिया मेरे पास यही वाला रहेगा कल के इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज के लिए। सेलिंग के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अपना ट्रेंड अभी तक नेगेटिव है, तो सबसे पहले अपन सेल ऑन राइज के बारे में बात करेंगे। अब सेल ऑन राइज के बारे में अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ, तो सेल ऑन राइज में यहाँ पे लगाता हूँ, और सेल ऑन राइज के लिए कौन से इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं
पहला लेवल इंटरेस्टिंग लेवल वही है जिसके आसपास हम खड़े हैं, और जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 24,900। तो अपना पहला लेवल कौन सा है 24,850, दूसरा लेवल कौन सा है 25,009, मतलब 25,010 के आसपास का एरिया है। तो इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी मार्केट आपको मिलता है नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट करता हुआ, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करता हुआ, नेगेटिव अप्रोच दिखाता हुआ, तो अगर लो क्रॉस होता है बिंदास होकर बेस्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग क्या करती है, क्लोजिंग आपको कंफर्मेशन देती है कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी है कि नहीं। क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो आपने लगातार अपने को बाइंग देखने को मिली, लेकिन सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर सस्टेन करता है किसी पार्टिकुलर लेवल के ऊपर या फिर नीचे, तब आपने को कंफर्मेशन मिलता है, तब अपने को क्लोजिंग के साथ कंफर्मेशन मिलती है, और वो ट्रेड एग्जीक्यूट होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, बहुत हरी में रहते हैं, बहुत ग्रीड में रहते हैं। तो अगर आप ग्रीड में हो, आप लालच में हो, तो फिर आपका पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप अर्ली एंट्रीज करोगे, अर्ली एग्जिट करोगे, तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा इंट्राडे के लिए देख रहे हो, थोड़ा सा स्विंग्स के लिए देख रहे हो, 2-4 घंटे आपको ट्रेड होल्ड करना है, तो फिर आप 10 पॉइंट के मूव के लिए मत उतावल लो। आपको अगर 100 पॉइंट कैप्चर करना है तो तसल्ली से पहले क्लोजिंग आने दो, कंफर्मेशन आने दो, एक्यूरेसी पे मेंटेन रहो। अगर एक्यूरेसी बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी? दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने इस एरिया के आसपास होगी, यहाँ पे हमें काफी मैनिपुलेटिव मूव देखने को मिले। अभी कौन सा मैनिपुलेट, कौन सा एरिया है 24,660, 24,660 के नीचे जस्ट अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, मिलती है, लो क्रॉस होता है, इसके नीचे अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप याद रखोगे तो 25,500 से लेके 550 तक का एरिया याद रखना। अब देखो जो पोजिशनल वाली एनालिसिस है वो मैं अभी फिलहाल टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम पे सारी साइकोलॉजिकल ऑडियो, साइकोलॉजिकल चीजें और सेटअप्स के साथ यहाँ पे सारी चीजें शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, कर लो, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम। ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में सारी चीजें आपको कहाँ पे पता चलती है, टेलीग्राम पे। सारे सेटअप्स, सारी अपॉर्चुनिटीज, सारी सारी चीज़ें आपको ए टू ज़ेड आपको टेलीग्राम पे पता चलेगी एजुकेशनल पर्पस के लिए। क्या मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, क्या मेरी पर्सनल पोजीशन है, सब चीज़ आपको पता चलेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और कि ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को ट्रैक करते हो, और एडवांस तरीका क्या है ऑप्शन चेन से ट्रेड करने का, ऑप्शन चेन को यूज़ करके बेटर ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने का। अभी तक नहीं देखी है, जाकर देख लो, आई बटन पे मैं लिंक कर दूँगा, या फिर तो चैनल पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो। और प्लीज़ वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया करो, व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं, डेफिनिटली लोगों के साथ शेयर करो और अच्छा व्यू अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ। ठीक है? टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो बेसिकली लाइव मार्केट की सारी अप्रोचेस के लिए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिन कमेंट में रहेगा, या फिर चैनल के बायो में जाते हो, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम का क्रैश कोर्स का वन ऑन वन लाइव सेशन बुक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, पर्सनल गाइडेंस के लिए, या फिर कोई भी दिक्कत आती है फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम पे ही रीच आउट करना है, मैसेज मुझे टेलीग्राम पे ही करना है अगर पर्सनली करना है तो। ठीक है? तो ये अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि इंट्राडे के लिए क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। बैंक निफ्टी सिंपल सी आपको अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे के बेसिस पे वीक दिख रहा है। पोजिशनली बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो मैं बार बार बताता हूँ आर्म। बाइंग की अपॉर्चुनिटी सिंपल सी कहाँ पे मिलेगी, कल का ही जो लेवल्स है आज भी वो लेवल्स काम करेंगे। देखो बाइंग यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। यहाँ पे जब रेजिस्टेंस देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, जब सपोर्ट टूटा तो फ्रेश बाइंग, फ्रेश सेलिंग आई, फास्ट सेलिंग आई। इसके ऊपर अगर दोबारा निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उन सबके एसएल ट्रिगर होना शुरू होंगे। यहाँ पे एसएल लगा होगा, यहाँ पे एसएल लगा होगा, यहाँ पे एसएल लगा होगा, इन जगह पे एसएल लगा होगा। तो जब एसएल लगे, एसएल कटना शुरू होंगे, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मेरा पर्सनल व्यू क्या है, नेगेटिविटी की तरफ ही है बैंक निफ्टी में भी, और बेसिकली ओवरऑल मार्केट्स में भी, क्योंकि जो आज बाउंस आया है ओवरऑल मेरे हिसाब से वो सेल होना चाहिए, और पार्टिकुलर 25,550 के आसपास अपने एक नया लो लगना चाहिए। वहां से फिर एक पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या लेना चाह रहा है ओवरऑल मार्केट। अब बाइंग के लिए तो यहाँ पे अपना सिंपल सा एक लेवल हो गया, सेलिंग के लिए मेरे पास 2 लेवल हैं। सबसे पहला लेवल कौन-सा है? 55,925। इसके नीचे अगर अपन निकल जाते हैं 55,925 के नीचे, जस्ट अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिलती है। लो क्रॉस रहने दो, बिंदास होकर सेल कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एरिया को मार्क करके रखना, फ्रेश सेलिंग आएगी तो इस एरिया के नीचे आएगी। लेकिन पर्सनली मैं कहाँ पे, अब क्योंकि मुझे बाउंस मिल चुका है, तो कौन से एरिया के आसपास मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा। इंट्राडे में आप कौन से एरिया के आसपास सेलिंग के लिए सोच सकते हो, एग्जैक्ट वही एरिया जहाँ आपके आसपास हम खड़े हैं, 56,262, 56,524, इन दो एरियाज के आसपास नेगेटिव टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो इन एरियाज के आसपास, और पर्सनली मैं भी इन एरियाज के आसपास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। जो भी होगा, जो भी मेरी पोजीशन होगी, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा। अभी फिलहाल मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट मेरा 70,000 का लॉस चल रहा है। अब
ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, ये ऑनेस्टी आपको दिखाता है कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अब ये लॉस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं लिटरली आपको रियलिटी बताऊं तो लॉस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और सबको पता है, जो लगातार टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, लगातार चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मेरा कैपिटल साइज क्या है, मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिवॉर्ड क्या है। तो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूँ, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ ये मुझे ही पता है। तो और मेरे लिए कोई भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लॉन्ग के लिए मैं गया हूँ, एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक अच्छा बाउंस आ सकता है 25,000 तक। वहां पे मैं निफ्टी में निकलूंगा, जो भी कुछ होगा आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट करूँगा। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं, सो मेक श्योर टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करा हुआ है। ये इंट्राडे के लिए एनालिसिस वीडियो था, पोजिशनली, साइकोलॉजिकल, सोल सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं। जब भी मैं फ्री होऊँगा तो प्रॉपर जो टॉप डाउन एनालिसिस अपना रहता है, वो बनाना शुरू करूँगा। लेकिन वो 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन उसमें आपको ए टू ज़ेड पूरी एनालिसिस वीडियो मिल जाती है कि पूरे हफ्ते आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। सो मेक श्योर सारी वीडियोज़ देखा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। सो 10 मिनट में आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या करना है। सो काफ़ी छोटा-सा एनालिसिस था, और देखते हैं क्या लाइव मार्केट में रहता है। टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन हो जाना, अभी तक नहीं हुए हो, ज़रूर जाकर चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।